हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मेरा मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का। तो पूरा दिन मेरा कैसा जाता है, मेरे 2 बेटे हैं, उनके साथ मैं अपना पूरा दिन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मेरा जो काम रहता है ना, मैं खुद के लिए भी प्रायोरिटी में नहीं रखती। मतलब सबसे पहले मैं सोचती हूँ ना, मैं सब्ज़ी बनने रख दूँ, उसके बाद मुझे जो पानी वगैरह पीना होता है ना गर्म, वो पीती हूँ मैं। तो सब्ज़ी बनने के बाद रोटियां मैंने सेक दी थी। उसके बाद फिर जो बर्तन रहते हैं ना, साथ के साथ तुरंत मैं किचन का जितना भी काम रहता है ना वो निपटाती रहती हूँ, क्योंकि फिर ना बढ़ता रहता है। तो इसलिए और जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि कंटिन्यू आप काम करते रहो, तो ये है कि आपका काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 7:30 बजे तक ना मुझे टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करना होता है अपने बेटे के लिए। वो स्कूल जाता है तो फिर अभी देखो उसका टाइम तो 8 बजे का है, बट मैं उसको 7:30 बजे तक खाना वगैरह टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ और 7:30 बजे मैं उसको रेडी करती हूँ। और इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी गाइज़। उसके बाद टिफ़िन पैक करके मैं आती हूँ रूम में। उसका जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह रहता है सब कुछ एक जगह पे निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत रोते हैं, बहुत नखरे करते हैं स्कूल जाते टाइम पे। तो टिफ़िन मैं इस टाइम पे पैक करके उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। काम मुझे कुछ भी नहीं होता, जैसे मैं उसका बॉटल वगैरह है वो भी भर देती हूँ। आज मुझे सिलेबस में क्या भेजना है वो भी मैं इसके बैग में पहले ही रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसको उठाती हूँ। फिर इसका रोना रहता है, क्योंकि डेली रोता है मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। कभी कभी ये खुद से भी उठ जाता है ना, तो उस दिन भी ये यही बोलता है उठ के, मम्मा मुझे आज स्कूल जाना है। देखो मैं इसको रेडी करती हूँ ना, तो पूरे रूम में भाग भाग के इधर से उधर भागता रहेगा। फिर इसको मैं कपड़े पहनाती हूँ ज़बरदस्ती पकड़ के। और इस टाइम पे मैं इससे बहुत सारी बातें करती हूँ ताकि इसका मूड अच्छा रहे, क्योंकि ज़्यादातर ना ये रोता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। और इस टाइम पे देखो अभी नहीं रो रहा है, बट डेली रोता है। इससे पहले ये रो चुका है। इसको बहुत अच्छा अच्छा मैंने बोला है, और मैंने बोला छुट्टी है। फिर उसके बाद संडे को, ये सैटरडे का ब्लॉग है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम ख़राब होता है वो इन सब चीज़ों में होता है। जैसे इसमें अभी मैं इसको सॉक्स और शूज़ पहना रही थी, बट आज इसको ये था कि मुझे खुद से पहनना है, तो इसने खुद ही सॉक्स पहनी। और इतना टाइम लगा दिया था ना इसने पहनने में, क्योंकि उल्टी पहन ले रहा था बार बार। और शूज़ भी मैं इसको बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ, बट नहीं। उसके बाद इसने खुद पहने। और अभी इसके पापा जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए स्कूल। और इस टाइम पे मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, और इस टाइम तक ना मैं फ्री नहीं हो पाती काम करके सारा। तो इस वजह से मैं हस्बैंड को ही भेज देती हूँ। तो अभी ये जा रहा है स्कूल। उसके बाद देखो अभी ना युवान सो रहा है, वो थोड़ा सा लेट से ही उठता है, 9:30 10 ऐसे उठता है। कभी कभी होता है कि वो जल्दी उठ जाता है, बट वो थोड़ा सा लेट होता है। इनको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना किचन वगैरह ना क्लीन कर लेती हूँ। बस मुझे चाय बनाने के लिए रहता है। जी हाँ, मेरे घर में ना लंच पहले बन जाता है और ब्रेकफास्ट बाद में होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि पापा पूरा रेडी होके जब उनको जाना होता है ना, उसके बाद रेडी होके पूजा करके सब कुछ तब आते हैं। फिर वो चाय पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद मैंने चाय बना ली थी और अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज का, मतलब इसको मैंने लगाया था तो इसकी काफ़ी सारी बर्फ़ है ना वो निकल चुकी है, और काफ़ी सारी अभी इसमें है, बट मैं निकाल निकाल के ऐसे बाहर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ है ना। फिर वो पानी गिरता रहता है नीचे बास्केट में, और बास्केट से भी निकल के नीचे बहता रहता है फर्श पे। तो इसलिए मैं जितना निकल जाती है ना, तो उसको मैं पहले फेंकती रहती हूँ साथ के साथ ही। और अभी मैंने चेक किया है तो बहुत सारी बर्फ़ अभी भी है, तो इसको टाइम है साफ़ मतलब करने में। फिर मैंने सोचा मैं बाद में ही करूँगी। उसके बाद फिर मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था पापा का, और उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ वहाँ पे, ताकि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उस टाइम पे फिर मुझे ये ना रहे कि अच्छा मुझे ये काम है, पापा अपना काम करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्या ही मैं वेट करूं, तब तक मैं पानी वैसे भी फ्रिज से बाहर निकल ही रहा था, तो मैंने सारे पार्ट्स निकाल के उसके
अच्छे से वॉश कर दिए हैं और सूखने के लिए रख दिए। उसके बाद सब्जियां बस इतनी ही बची हैं, क्योंकि मंडे को ही सब्ज़ी सारी आती है पूरे वीक की, तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी टाइम पे ही मैं सैटरडे संडे को ही अपना फ्रिज है वो क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया था और सारे फिर लगा दिए थे। थोड़ा थोड़ा पानी निकला था बाद में, तो वो भी मैंने फिर क्लीन कर दिया और अभी मैं सारा सामान फ्रिज में लगा दूँगी। वैसे सब्जियां मैंने बाहर ही रख दी हैं, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो मैंने थोड़ी सी धूप थी उस साइड रख दी थी ताकि वो पानी सूख जाएगा, उसके बाद मैं रख दूँगी। उसके बाद देखो युवान उठ गया था, तो मैं उसके लिए दूध लेके जा रही हूँ। सुबह जब वो उठता है तो सबसे पहले मैं इसको दूध ही देती हूँ, तो उसको मैं दूध दे दूँगी, वो आराम से अपना दूध पी लेगा। उसके बाद दूध वगैरह पी लिया था, मैंने भी अपनी चाय पी ली थी। फिर हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया था, अभी बज रहे हैं 10 और वो जा रहे हैं। तो ये देखो युवान को इतना शौक़ है शूज़ पहनने का, इसको ये समर्थ के शूज़ हैं, इसको मिल जाते हैं ये पहन लेता है, उल्टे पहन लेगा या किसी के भी। अब कभी कभी अपने डैडी के पहन के घूमता है, इतनी हंसी आती है मुझे। और अभी ये समर्थ के पहन के घूम रहा है और इसने शायद से अभी उल्टे ही पहन रखे हैं, तो अपने आप खुद से पहनता है, मैं इसको पहनाती नहीं हूँ। जब ये जाते हैं तो ये बाय बोलता है, किस करते हैं, तो फिर वो चले गए थे और इसी बात पे ये गुस्सा हो गए कि वो चले गए। और फिर उसके बाद यहाँ बैठ गया था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। मैं इसको बोल रही थी कि चलो अंदर रूम में, तो वो मना कर रहा है। और आजकल ना युवान ये भी सीख गया है कि रूम में आता है और मैं अगर नहीं हूँ, ऊपर हूँ या फिर वॉशरूम में हूँ, तो फिर जाके बताएगा मम्मी को कि मम्मा नहीं है। बस इतना ही बोलता है, मम्मा नहीं। और बहुत कम वर्ड बोल पाता है। इसकी मतलब इस टाइम पे ना समर्थ था ना, तो वो सारे वर्ड अच्छे से बोल लेता था, बट ये थोड़ा सा लेट ही बोलेगा, ये बहुत कम कम चीज़ें ही बोल पाता है। देखो अभी इसमें ना बहुत सारा पानी था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रखे रहने देती हूँ, तो अच्छे से पानी सूख जाएगा ना। वैसे ज़्यादा धूप में नहीं रखूँगी, इतनी तेज़ धूप नहीं है, बारिश जैसा मौसम चल रहा है ना अभी, तो बहुत हल्की सी धूप थी, तो वो मैंने रख दी थी। अभी मैं उसको पोंछ के उसके बाद सब्ज़ी लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद ना मैंने बर्तन रहते हैं ना चाय के, पापा पीते हैं चाय या मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तो वो बर्तन रह जाते हैं धोने के लिए। लास्ट में मैं अपने वो बर्तन धो देती हूँ और इस टाइम तक ना सारा काम हो चुका है मेरा। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। दिन में मैं अपने दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में दोनों बच्चों को खाना खिला के उसके बाद सुला देती हूँ। युवान भी रोटी सब्ज़ी खाता है, उसको जो मैं समर्थ को खिलाती हूँ ना दही के साथ सब्ज़ी के साथ, तो वो भी खाता है। और उसके बाद 5 बजे के टाइम पे उठ जाते हैं हम लोग। अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी चाय मम्मी के लिए। और ये दोनों देखो लड़ रहे थे, खेल रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। खेलते खेलते ही ये लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते ही खेलने लग जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कभी बैठेंगे कभी चढ़ेंगे। तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, बहुत बार चोट भी लग जाती है युवान के, वो गिर जाता है इसके ऊपर से या वो गिरा देता है। तो अभी ये ऐसे ही खेल रहे थे, मैं इसको मना कर रही थी समर्थ इसके चोट लग जाएगी, और बहुत बार युवान के चोट लग चुकी है सर में, तो मैं इसको मना करने आ रही थी बार बार, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे। तो मैं देख रही थी देखो इस तरीके से, और अगर पीछे दीवार हो कुछ हो तो इसके लग जाएगी। और अभी इसके सर में लगी हुई थी। और अभी मौसम बहुत मतलब बारिश जैसा हो रहा है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, इतनी गर्मी हो रही है बाहर। मतलब धूप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से देखो मार्केट भी बहुत हल्की हल्की लगी थी, क्योंकि लग रहा था कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे आके देखा, क्योंकि युवान बार 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 यहाँ आता है, खड़ा होता है और वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। खेलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ना ऊपर चढ़ता है तो देखना पड़ता है। और युवान ना बहुत कोशिश करता है कि मुझे फ़ोन दिया जाए, इतना रोता है। मैं बहुत कम फ़ोन चला पा रही हूँ। जब वो सो जाता है तो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास रेस्ट करने का टाइम है। या तो मैं उस टाइम पे फ़ोन चला लूँ या फिर मैं रेस्ट कर लूँ। अगर मैं इन दोनों को सुलाते सुलाते खुद सो जाती हूँ तो फिर मैं फ़ोन नहीं चला पाती, नहीं तो मैं चला लेती हूँ, वरना मैं फ़ोन नहीं चला सकती। अभी मेरी यही सिचुएशन है कि उसके सामने मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो मुझे चलाने ही नहीं देता।
क्योंकि वो रोता है फिर उसको देना पड़ता है और मैं नहीं चाहती कि उसकी हैबिट हो जाए। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा उसको चाहिए होता है। अभी मैं शाम की सब्ज़ी बना चुकी हूँ और बर्तन वगैरह धो दिए, आटा लगा के रख दिया है। जब रोटियाँ खानी होंगी तो उस टाइम पे मैं रोटी सेक दूँगी। अच्छा, ये टाइम जो होता है ना 9:30 बजे, तो इस टाइम पे मैं समर्थ को काम कराती हूँ इसका स्कूल का। तो इसके पापा थे, अभी दादी थी, तो ये उनसे ही करवा रहा था। इसके डैडी रहेंगे तो मुझसे ये नहीं करता, बोलता है कि मैं डैडी से ही करूँगा। और जब भी इसको पढ़ाने बैठो तो युवान इतना रोता है, इतना रो रो के, मतलब इसको मैं दूसरी कॉपी दूंगी नहीं लेता, दूसरी बुक देती हूँ नहीं लेता, इसी की लेता है। और अभी लेके बैठा है तो चुप हुआ है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ही एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ऐसा ही कुछ दिन जाता है मेरा, सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का। और अभी तो सोने का टाइम पता नहीं है, 12 से 1 बज जाएंगे। ओके, बाय बाय।